बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, लेखक की बेरोजगारी के कारण शायद किसी ने उन्हें कुछ कटु बातें कही होंगी जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाए और घर वालों के साथ किसी बात पर बड़ी बहस हुई होगी जिससे क्रोधित होकर अनायास ही घर छोड़ दिया और दिल्ली चले आए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने पर अफसोस इसलिए रहा होगा क्योंकि वह भारत की जनभाषा नहीं थी, इसलिए भारत के लोग यानी उनके अपने लोग उसे समझ नहीं पाते होंगे। साथ ही जब वे इलाहाबाद आए तो वहां का साहित्यिक वातावरण तथा बच्चन, निराला और पंत जैसे महान लेखकों और कवियों का सानिध्य यानी उनका साथ पाकर वे हिंदी लेखन की ओर अग्रसर होने लगे और हिंदी में ही रचनाएं करने लगे और इस प्रकार लेखक का अंग्रेजी में लिखने का प्रयास व्यर्थ गया जिसका शायद उन्हें अफसोस रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, दिल्ली के वकील आर्ट स्कूल में बच्चन जी लेखक के लिए एक नोट छोड़कर गए थे। उस नोट में शायद उन्होंने लिखा होगा कि तुम इलाहाबाद आ जाओ, लेखन में ही तुम्हारा भविष्य निहित है। संघर्ष करने वाले ही जीवन पथ पर अग्रसर होते हैं और इसलिए परिश्रम करो, सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है? तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के अनेक रूपों को उभारा है। उनमें से जो है खास वो इस तरह से है, पहला, बच्चन का स्वभाव संघर्षशील, परोपकारी और फौलादी संकल्प वाला था। फौलादी यानी कि दृढ़ संकल्प, यानी जो संकल्प ले लिया है उसे वे पूरा करके ही रहते थे। फिर बच्चन जी समय के अत्यंत पावन होने के साथ साथ कला और प्रतिभा के पारखी थे। उन्होंने लेखक द्वारा लिखे एक ही सोनेट को पढ़कर उनकी कला प्रतिभा को पहचान लिया था। फिर नेक्स्ट है, बच्चन जी अत्यंत कोमल एवं सहृदय मनुष्य थे। वे अपने वचनों का निर्वाह करने वाले थे। फिर नेक्स्ट है, वे हृदय से ही नहीं कर्म से भी परम सहयोगी थे और उन्होंने न केवल लेखक को इलाहाबाद बुलाया बल्कि लेखक की पढ़ाई का सारा जिम्मा भी उन्होंने उठा लिया और एक जिम्मेदार अभिभावक की भूमिका भी उन्होंने निभाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चन के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन लोगों का और किस प्रकार का सहयोग मिला? तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, लेखक को बच्चन के अतिरिक्त निम्नलिखित लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। तेज बहादुर सिंह, ये लेखक के बड़े भाई थे और ये आर्थिक तंगी के दिनों में उन्हें कुछ रुपये भेजकर उनका सहयोग करते थे। बच्चन के पिता, जब लेखक इलाहाबाद में आकर बस गए तो उन्हें स्थानीय अभिभावक की आवश्यकता थी। तब हरिवंश राय बच्चन के पिता ने उनका अभिभावक बनना स्वीकार किया। फिर है सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी, लेखक को इलाहाबाद में पंत जी और निराला जी जैसे हिंदी के सुप्रसिद्ध कवियों का सानिध्य प्राप्त हुआ जिन्होंने हिंदी लेखन में लेखक को भरपूर सहयोग दिया। सुमित्रा नंदन पंत ने लेखक को इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम दिला दिया और उन्होंने लेखक के द्वारा लिखी कविताओं में कुछ संशोधन भी किया। फिर ससुराल पक्ष, जिन दिनों विधुर लेखक यानी जिनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है उन्हें विधुर बोला जाता है, तो आजीविका कमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब ससुराल वालों ने उन्हें अपनी दुकान पर कंपाउंड्री का प्रशिक्षण दिया। फिर है बच्चन जी, लेखक को सबसे ज्यादा सहयोग बच्चन जी से प्राप्त हुआ जिन्होंने इलाहाबाद बुलाकर लेखक को एमए करने के लिए प्रेरित किया और पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया और कदम कदम पर अपना मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रम के अनुसार वर्णन कीजिए। तो इसमें इस तरह से लिखेंगे आंसर, मित्रों के सहयोग, इलाहाबाद का संस्कार तथा हिंदी कविता का वातावरण और प्रोत्साहन पाकर लेखक हिंदी में रचनाएं करने लगे। सन 1933 में लेखक की कुछ कविताएं सरस्वती व चांद पत्रिका में छपी। फिर 1937 में लेखक ने बच्चन जी के बताए अनुसार 14 पंक्तियों की कविता को लिखने का प्रयास किया। 14 मीन 14।
लेखक ने निशा निमंत्रण के कवि के प्रति एक कविता लिखी जिस पर पंत जी के कुछ संशोधन भी हुए, परंतु वह अप्रकाशित ही रही, यानी वह पब्लिश नहीं हो पाई। फिर लेखक रूपाव के ऑफिस में प्रशिक्षण लेकर बनारस से प्रकाशित हंस के कार्यालय में काम संभाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को झेला है उनके बारे में लिखिए। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, पाठ पढ़ने पर हमें लेखक के जीवन की कठिनाइयों के बारे में पता चलता है। बेरोजगारी के दिनों में व्यंग्य बाणों को झेलना पड़ता था, यानी जब उनके पास काम नहीं था तो लोग उन्हें तरह तरह से ताने देते थे। और लेखक को अपने प्रारंभ के दिनों में आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ा था। साइन बोर्ड पेंट करके अपना गुजारा चलाना पड़ता था। लेखक की पत्नी का टीबी के कारण देहांत हो गया था। टीबी स्टूडेंट ट्यूबरक्लोसिस को बोला जाता है, जिसे हिंदी में क्षय रोग भी बोलते हैं, और वे युवावस्था में ही विधुर हो गए थे, इसलिए उन्हें पत्नी वियोग की पीड़ा को भी झेलना पड़ा। तो बच्चन जी आग्रह पर जब वे इलाहाबाद आए तब भी वे आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे। बच्चन जी ने उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया था। इस प्रकार उनके प्रारंभ के दिनों में आर्थिक कठिनाइयों में ही उनके बीते और इस तरह की समस्याओं का उन्हें सामना भी करना पड़ा।